हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट आयंस का टेस्ट किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जैसे क्लोराइड किस को बिलोंग करता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप को बिलोंग करता है, अमोनियम के क्या टेस्ट होते हैं, क्लोराइड आयंस के क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने कुछ चीज़ें ले ली है। आप भी जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेना है, टेस्ट ट्यूब्स लेना है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऑलरेडी बाहर रहेगा और साथ में ही आपको सॉल्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप इस बॉटल में देख सकते हो, डायरेक्टली मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं, बट एग्जाम में आपको कोई भी सॉल्ट मिल सकता है, तो करना कैसे है ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सॉल्ट को जो है एक पेट्री डिश में या फिर चाइना डिश में निकाल लेते हैं। एग्ज़ाम में जब आपको सॉल्ट मिलेगा तो आप इसी तरीके से इसको एक जो है वॉच ग्लास में निकाल लेंगे। अब जैसे ही हमें सॉल्ट मिलता है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है, इसमें ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है स्टेट, कलर, ओडर एंड सोल्यूबिलिटी। स्टेट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन और एमरफस। कलर आपको मेंशन करना है कि वाइट कलर का सॉल्ट है या फिर कोई और कलर है, वो भी आप बता सकते हो। आपको ये भी देखना है कि क्या इस सॉल्ट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है या फिर नहीं आ रही है, वो भी हम समझाएंगे। और साथ में ही जो और भी रिएजेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड है, उन रिएजेंट्स को हम यहाँ पर शेल्फ से निकाल के रख लेंगे, जैसे कि NaOH हुआ, उसके बाद में NH4OH हुआ। ये सब चीज़ों की हमें एग्ज़ाम में टेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आपने जैसे ही सॉल्ट लिया, कुछ रिएजेंट्स आपने निकाल के रख दिए हैं, इसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब भी आप करेंगे तो ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट तो होते नहीं हैं, बट इससे हमें कुछ स्लाइट आइडिया मिल जाता है। जैसे कि अमोनियम के सॉल्ट में से हमेशा से एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, तो आप सॉल्ट को इस तरीके से लेंगे, फिंगर में रब करेंगे और रब करने के बाद में आप इसको हल्का सा स्मेल करके देखेंगे कि क्या स्मेल आ रही है। अब देखो, विनेगर के सॉल्ट में से विनेगर की स्मेल आएगी, अमोनियम के सॉल्ट में से अमोनियम की स्मेल आएगी, और साथ में ही हम देखेंगे कि क्या ये क्रिस्टलाइन। अब सॉल्ट को हम टच करके ये देखेंगे कि वो क्रिस्टलाइन है या फिर एमरफस है। एमरफस मतलब होता है टाल्कम पाउडर जैसा। अब टाल्कम पाउडर जैसा अगर सॉल्ट है तो हम उसको कहते हैं एमरफस। अब देखो क्या होता है कि जब भी सॉल्ट आता है तो आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट लीजिए। उस सॉल्ट में हम एसिड ऐड करके देखेंगे कि क्या ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप है या फिर कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप है। तो इस तरीके से आप जो है टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और इसमें अब हम पोर करने वाले हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब आप पोर करते हो तब आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आपको हमेशा से जो है टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना चाहिए। आप डायरेक्टली इस तरीके से पोर मत कीजिए, नहीं तो ये आपके हाथ पे गिरने के चांसेस है। और इसीलिए देखिए, मैंने भी यहाँ पर टेस्ट ट्यूब होल्डर जो है इसमें ले लिया है। जब आप टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लोगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना शुरू करोगे, आप यहाँ देख सकते हो द रिएक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से जो रिएक्शन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर देखो बबल्स निकलना शुरू हुए हैं। इट मीन्स कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है। मैं ड्रॉप वाइज इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा क्वांटिटी में आपको ऐड करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर जो गैस इवॉल्व हो रही है ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस का अगर आपको नेम पूछा जाएगा तो वो है HCl गैस रिलीज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये है क्लोराइड आयंस है। अब क्लोराइड आयंस के कन्फर्मेशन करने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से हम एक तरीका यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, वो भी आपको कन्फर्मेटरी ही होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, NH4OH लेना है और एक ग्लास रॉड लेकर उस ग्लास रॉड को डिप करना है NH4OH में। जब आप NH4OH में डिप कर लोगे, उसके बाद में हम इसके ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब रखेंगे। यहाँ पर देखो, और आप देख सकते हो कि जो फ्यूम्स पहले HCl की निकल रही थी, अब वो फ्यूम्स थोड़ी सी डार्क हो चुकी है, मतलब डार्कर फ्यूम्स बन चुकी है। और ये जो डार्कर फ्यूम्स बनी है, ये बनी है NH4Cl की।
तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो वाइट फ्यूम्स निकल रही है, वो भी NH4Cl की वाइट फ्यूम्स यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि Cl नेगेटिव आयन जो है वो प्रेजेंट है। मतलब ये तो तय हुआ कि हमारे सॉल्ट में जैसे अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोराइड का टेस्ट आप इस तरीके से परफॉर्म करके देख सकते हो। ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर आप NH4Cl की फ्यूम्स आप देख सकते हो। ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब ग्लास रॉड रखने के बाद में कि कौन सी फ्यूम्स यहाँ पर निकल रही है। अब हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं अमोनियम आयंस के लिए। अब अमोनियम आयन का कॉम्बिनेशन किसी के भी साथ में होगा, जैसे कि अमोनियम सल्फेट हुआ, अमोनियम क्लोराइड हुआ, या फिर अमोनियम एसीटेट हुआ, कुछ भी होता है तो अमोनियम का टेस्ट हम इसी तरीके से करने वाले हैं। अमोनियम और साथ में क्लोराइड के साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, क्लोराइड का टेस्ट आप इसी तरीके से करेंगे। अब देखो अमोनियम आयंस के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले फिर से सेम सॉल्ट लिया है और उस सॉल्ट में मैं ऐड करूँगी अभी NaOH। NaOH ऐड करने के बाद में आपको उसको विगोरसली शेक करना है। ठीक है, विगोरसली शेक करना है मतलब आप या तो आप इसको हीट भी कर सकते हो, बट ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग शेकिंग से ही आपका इसमें अमोनिया की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप इस तरीके से NaOH ही है, आप थंब रख के इसको इस तरीके से शेक कर सकते हैं। जब आप इसको शेक कर लोगे और स्मेल जब देखोगे तो ये स्मेल आती है अमोनिया गैस की। अमोनिया गैस यहाँ पे रिलीज़ हुई है, अमोनिया गैस की स्मेल आती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्ज़ाम में पता करना है कि अमोनिया गैस की स्मेल कैसे होती है, तो आप एक बार NH4OH की बॉटल ओपन करके देखना और उसकी स्मेल करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही अमोनिया गैस रिलीज होती है, हमें आइडिया हो जाता है कि अमोनियम आयन जो है ये प्रेजेंट हो सकता है। इसका अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें नेस्लर्स रिएजेंट लेना पड़ता है। नेस्लर्स रिएजेंट जो है ये आपको कंफर्म करवा देते हैं कि अमोनियम आयंस ही प्रेजेंट है। नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आप देखो क्या करेंगे, 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट इसमें ऐड करेंगे और आप देखोगे द कलर ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट हैज़ बीन टर्न्ड टू ब्राउन। यहाँ पर देखो ब्राउन पीपीटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही ब्राउन पीपीटी मिलता है मतलब वहाँ पर प्रेजेंस किसका है, अमोनियम आयंस का प्रेजेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से अमोनियम आयन आप किसी भी सॉल्ट का कंफर्म कर सकते हो। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इस तरीके से अमोनियम आयंस का प्रेजेंस आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना जितना भी मैंने समझाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड और आपको अच्छा लगा है तो यहाँ पर आप ये शेयर कीजिए सबके साथ में। और इसी के बाद में अब हम परफॉर्म करने वाले हैं सल्फेट आयंस का टेस्ट। अब सल्फेट आयंस का टेस्ट किस तरीके से करना है अब ये देख लो। जैसे मतलब हमारे पास में अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट के सॉल्ट में अमोनियम आयंस तो अभी अपन ने करके देखा है। अब हम देखेंगे सल्फेट आयंस का टेस्ट किस तरीके से होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों लेके रखे और सल्फेट आयंस हमें पता है कि ये रिएक्ट होता है ये डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है। तो आप इस तरीके से सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में और सॉल्ट लेने के बाद में आप इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 के आप देख पाओगे कि इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रही है, मतलब डाइल्यूट एसिड के ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि कार्बोनेट नहीं है, सल्फाइड नहीं है, सल्फाइट नहीं है और नाइट्राइट नहीं है। और इसीलिए अब हम ट्राई करेंगे विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो मैंने अभी जितने ग्रुप बताए वो ग्रुप नहीं है। अब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के लिए क्या करने वाले हैं, हम फिर से सॉल्ट लेंगे और अब हम इस सॉल्ट में ऐड करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 1 और 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। और जब ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा मतलब ये इससे भी रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, और जब ये कॉन्सेंट्रेटेड से भी रिएक्ट नहीं होगा मतलब ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के ग्रुप्स भी नहीं होंगे, जैसे कि क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ, ऑक्सलेट हुआ, एसीटेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये इन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा।
और अगर ये इनके साथ में देख सकते हो आप कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, जैसे अभी क्लोराइड में हो रही थी वैसे रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है, और बाकी भी ग्रुप्स का अगर आपने मेमोराइज कर चुके हैं तो ऐसे भी रिएक्शन नहीं होती, और इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स भी एब्सेंट है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे और सल्फेट आयंस का टेस्ट करेंगे। सल्फेट आयंस के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्ट लीजिए। इस सॉल्ट में मैंने वाटर पहले से लेके रखा हुआ है। अब ये हम वाटर डालेंगे और इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद में आप देख लो कि ये प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इस एक्वस सॉल्यूशन में हम ऐड करने वाले हैं BaCl2। BaCl2 सल्फेट आयंस के साथ में प्रेसिपिटेट बनाएगा। जब ये प्रेसिपिटेट बनाएगा तब हमें पता चलता है कि सल्फेट आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो सल्फेट आयंस अगर प्रेजेंट है तो हमें अब BaCl2 एक और टेस्ट हो सकता है। आप BaCl2 की जगह पे लेड एसीटेट भी ले सकते हैं। लेड सल्फेट के साथ में ये आपको टेस्ट करके लेड सल्फेट बनाएगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि सल्फेट आयंस प्रेजेंट है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखो BaCl2 ऐड किया। BaCl2 ऐड करने के बाद में यहाँ वाइट कलर का PPT फॉर्म हुआ है। वाइट कलर का PPT जो है ये शो करता है प्रेजेंस एंड कन्फर्मेशन ऑफ सल्फेट आयंस, और ये जो PPT बना है वो है BaSO4 का PPT। और अब हम और कंफर्म कर सकते हैं बाय पोरिंग डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में ये PPT डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। जब मैंने इसमें डाइल्यूट HCl डाला तो PPT एज इट इज़ है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कन्फर्मेशन ऑफ सल्फेट आयंस। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल पे अब हम नेम देख लेते हैं कि कौन सा नेम है। हमने अमोनियम का टेस्ट ऑलरेडी हम करके देख चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि इस बॉटल में अभी जैसे है यहाँ पर देखो अमोनियम सल्फेट ही लिखा हुआ है, और अमोनियम का जैसे मैंने पहले बताया था वैसे आप टेस्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो वर्थ वॉचिंग है तो इनको आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना है, और आपको वीडियो कैसे लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।